समाचार दर्पण 7/11/24 दूसरा संस्करण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम बड़े गंभीर मुद्दों की बातें कर रहे हैं, बड़े गंभीर सवालों की हेडलाइंस दे रहे हैं। आज पूरे देश भर में छठ पर्व का तीसरा दिन संपन्न हुआ। अस्ताचल के सूर्य को अर्घ्य दिया गया। कल 8 नवंबर को उदित होते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का पर्व का समापन होगा। छठ पूजा पर्व पर देशवासियों को थीम न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई और अभिनंदन। आइए अब हम आज के महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। मुझे अभी अभी सूचना मिली कि इजराइल में जो तबाही का मंजर बना हुआ है, जो नजर आ रहा है, उससे इजराइल अब पागल हो गया, पागलपन का शिकार हो गया। अब एक सूचना आई कि इजराइल ने रूस के सैन्य ठिकानों पर और उनके शस्त्रागार पर हमला कर दिया। यह बड़ी घातक घटना है। अब यह कैसे होगा और क्यों किया गया, यह अभी रहस्य की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है ये नेतन्याहू की इतनी हिम्मत नहीं कि वो रूस से पंगा ले सके। कहीं ना कहीं उसको अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का समर्थन है। और यदि जो हमारे अभी जो नए ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं, अब उनके स्पष्टीकरण का इंतजार है। कहीं ऐसा ना हो कि अब अमेरिका भी इजराइल के साथ छोड़कर अलग हो जाए। ये बात बड़ी घातक स्थिति है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर बहुत ही आत्मघाती हमले किए। ये भी अच्छी बात नहीं है रूस के लिए, और रूस को इस प्रकार के आत्मघाती हमले नहीं करना चाहिए। अब तीसरी बात, ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर हमले किए और भारी मात्रा में ड्रोन और मिसाइलें दागी। और अब तो ईरान ने यह घोषणा कर दी कि हम 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमले करेंगे। कि इसका यदि हमले किए तो इजराइल समूचे रूप से नष्ट हो जाएगा। ईरान ने पहले भी बोला था कि इसका हम नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। नहीं, वो बात कहती है, मगर कोई ऐसा आज तक ना तो मिटा सका है, ना कोई ऐसा होगा। और से बाकी रहती है, इजराइल की जमीन रहेगी, सब कुछ रहेगा। ये तो अपना एक अहंकार जो होता है, अहंकारी घोषणा। 57 देश मुस्लिम उसके साथ दे रहे, हो सकता है इसका कारण बोला हो। इसके बारे में आप ये तो बातें सब होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। और आज एक सबसे बड़ी भारत के लिए दुर्भाग्य की सूचना है कि डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया। यह भारत के लिए अति घातक स्थिति है। अब जो अभी मुझे सूचना मिली कि अब डॉलर के मुकाबले मात्र 84 पैसे पे आ गया। यह भी अच्छी बात नहीं है। क्या ये अच्छे दिन है? और दूसरे एक देश में सबसे बड़ी घातक स्थिति हो रही है कि अब तो महंगाई रसोई तक में घुस गई है। और रसोई का जो खर्च है वो 20% से अधिक हो गया था। साल का हो गया है। इससे आम आदमी भी परेशान है और सब लोग परेशान है। और ये यदि इसी तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो देश में जन क्रांति हो जाएगी, बड़ी अराजकता फैल जाएगी। आइए अब हम बिहार की बात करें। नीतीश कुमार गहन संकट में हर तरफ से घिरे हुए थे, तो आज उन्होंने एक बड़े विचित्र घोषणा कर दी। जेडीयू को टूट से बचाने के लिए और जनता का जो भावना है वो केंद्रित करने के लिए एक 24 नवंबर से पूरे बिहार में एक नया आंदोलन चलाएंगे और जेडीयू को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बिहार को उन्होंने 7 भागों में बांटा है और सभी दिग्गज नेता और सबको उस आंदोलन में
हिस्सेदारी दी है, उनका दायित्व दिया है कि 7 स्थानों पर बिहार के 7 भागों में सभी नेता जेडीयू के लिए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करें। और नीतीश कुमार की एक इच्छा है कि 2025 के फरवरी में दिल्ली के चुनाव होंगे, तो बिहार के भी चुनाव फरवरी 2025 में ही हो जाए, इसी के लिए सारी ये कवायद चल रही। अब तेजस्वी का जहाँ तक सवाल है, तेजस्वी और जदयू मिल गए और एक साथ हो गए तो भाजपा का नामो निशान बिहार से मिट जाएगा, ये भी तय है और इसी पर कार्य हो रहा है। अब हम आगे की ओर बात करें तो देश की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। महाराष्ट्र में इतना राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है कि जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी और किसी को भी नहीं थी। अब वहाँ पर नवाब मलिक को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है, फडणवीस अलग जा रहे हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार की राजनीति हो रही है, हम ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते। आइए अब हम झारखंड की बात करें। झारखंड में भी विचित्र हालात हो रहे हैं। तो भाजपा को अपनी पराजय सामने नजर आ रही है। जिनको वो गद्दार बनाकर लाते हैं, जिनको कठपुतली बनाकर खड़ा करते हैं, वे कुछ समय के लिए तो खड़े रहते हैं और बाद में फिर अपना पाला बदल लेते हैं। तो इस तरीके से झारखंड में भी स्थिति बड़ी विचित्र है। और अभी एक नई बात सामने आई, इराक ने भी इजराइल पर हमला कर दिया और ड्रोन हमला किया और स्पष्ट कर दिया कि ये नॉन स्टॉप हमले जारी रहेंगे, इससे भी इजराइल में भारी तबाही मचेगी। कुल मिलाकर अब हालत बहुत ही खतरनाक हो रही है। अब हम कैसे विश्वास करें कि जीवन की सांसें कब तक चलेगी और ये मानव जाति कैसे सुरक्षित रहेगी, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल बन गया। और हिजबुल और एक नई बात आप सामने आई, ट्रंप ने अभी शपथ भी नहीं ली, उनकी शपथ होगी, चुनाव में तो जीत गए हैं और उनकी जीत की खुशी में ईरान ने और हिजबुल्लाह ने ट्रंप को खुली चुनौती दे दी कि हम देख लेंगे। अरे भैया, आप देखना क्या है। और ट्रंप ने जो घोषणा है कि मुझे तो नहीं लगता कि ट्रंप जो मिडिल ईस्ट में युद्ध को रोक सकेंगे। स्थिति बहुत ही घातक होती जा रही है, मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अब इजराइल के कारण पूरे विश्व की शांति संकट में पड़ गई। इसमें हम अकेले इजराइल को दोष नहीं देते हैं, और इसमें मिडिल ईस्ट के राष्ट्र भी शरीक। अब यहाँ पर एक मेन मुद्दा ये है कि जो तेल भंडार है उसको पर अधिकार करने और उसका परिवहन सरलता से करने के लिए इजराइल ने जो नहर योजना की थी, वो उसके लिए वो गाजा पर अपना अधिकार चाहता है और अब जो संभव नहीं है। तो इस प्रकार की ईरान के कारण और हिजबुल्लाह के कारण और मिस्र अनेक मुस्लिम राष्ट्रों के कारण इजराइल बड़े गहन संकट में है और उसका अस्तित्व संकट में है। अब अभी जो सूचना आई है कि हिजबुल्लाह के जो आतंकी लोग हैं वे ईरान में वो ईरान से की शहर पर इजराइल में घुसे में हैं और किसी भी क्षण नेतन्याहू की हत्या भी हो सकती है। ईरान के जो शस्त्र हैं उन्होंने नेतन्याहू के घर को अपना निशाना बना रखा है। अरे बड़ा एक संकट की स्थिति है। और अब तो इजराइल की जनता भी नेतन्याहू के खिलाफ हो गई। अब तो 80-85% जनता उसके खिलाफ हो गई। और नेतन्याहू को भी चाहिए कि वह प्रधानमंत्री पद से हट जाए। और अब जो ट्रंप है वो एक शांति वार्ता युद्ध विराम का जो प्रस्ताव ला रहे हैं उसको बेहिचक स्वीकार कर ले, परंतु इजराइल युद्ध विराम की प्रस्ताव को, युद्ध विराम की पहल को कभी स्वीकार नहीं करेगा। बराबर यह स्थिति बड़ी घातक हो रही है, खतरनाक हो रही है। और भारत में भी बड़ी विचित्र राजनीति हो रही है। मैं आपके अगले एपिसोड में राहुल गांधी के खिलाफ किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसकी भी जानकारी दूँ।
आपका नाम? कैसे आलो ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लस्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।